बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए किस्मत के रास्ते खुल गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के तरक्की की जानिब बढ़ते हुए उन इक़दामात के बारे में बताऊंगा जिससे पाकिस्तानी होने के नाते आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अदादो शुमार से पता चला है कि पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में जुलाई से नवंबर 2020 के दौरान 10.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिकी महकमा तिजारत के जारी करदा अदादो शुमार से ये भी जाहिर हुआ है कि अमेरिका को पाकिस्तान की बरामदात 2019 में जुलाई से नवंबर तक 1 अरब 65 करोड़ 32 लाख डॉलर से बढ़कर 2020 में इतने ही अरसे के दौरान 1 अरब 83 करोड़ 26 लाख डॉलर हो गई है। दोस्तों, नवंबर 2020 में पाकिस्तान ने 38 करोड़ 63 लाख डॉलर मालियत का सामान अमेरिका को बरामद किया, जबकि कुल दरामद 27 करोड़ 88 लाख डॉलर थी। इसी तरह पाकिस्तान इस बाहमी तिजारत से 10 करोड़ 75 लाख डॉलर हासिल किए। दोस्तों, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी और काबिल फख्र बात है वो ये जानकर आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि इस वक्त जो नॉर्वे की आर्मी ने यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान से तैयार होकर जाती हैं। और दोस्तों, यही वहाँ पर बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र बात है। दोस्तों, वजारत दिफा ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कई करोड़ डॉलर का मुआहदा कर रखा है और अब नॉर्वे की आर्मी के बाद कुछ और सिक्योरिटी एजेंसियां भी पाकिस्तान से अपनी यूनिफॉर्म्स तैयार करवाने के लिए राबते कर चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर चंद सौ के अलावा हर शख्स पाकिस्तान की तरक्की और इसमें इंसाफ और कानून का बोलबाला होने के लिए हम वक्त दुआ गो और फिक्रमंद रहता है। गुज़िश्ता 4 बस, जिसमें से 2 बस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हिस्से में आए और 2 साल इमरान खान की हुकूमत के हिस्से के हैं। उसकी हुकूमती कारकर्दगी का अगर तकाबली जायजा आपके सामने पेश करूं तो दोस्तों, इस जायजे का ताल्लुक किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबे बरामदात से है। 2017 में जुलाई से दिसंबर तक के 6 माह में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के वजीर आजम थे, पाकिस्तान की बरामदात का हुजम 10.9 बिलियन डॉलर था। 2018 के इसी अरसे में बरामदात का ये हुजम 11.20 बिलियन डॉलर रहा, लेकिन 2019 में जुलाई से दिसंबर तक बरामदात में 11.50 बिलियन डॉलर और फिर 2020 में बढ़कर 12.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। दोस्तों, वाज़ेह है कि ये वो मुद्दत है कि जब पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कोरोना वायरस जैसी वबा अपनी तबाहियों के साथ हर शोबे पर मुहित थी। दोस्तों, ये वबा दुनिया भर में मुआशरत और मईशत का गला घोंट रही है, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी करम फरमाई ये रही कि इस अरसे में पाकिस्तानी मईशत का पहिया रमा रहा और दिसंबर 2020 में मुल्की बरामदात में 2.35 बिलियन डॉलर का इजाफा देखने में आया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों, मुमकिन है कि बहुत से लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तानी कपड़ा इस वक्त भारत की मार्केटों में फरोख्त हो रहा है। और जिस तरह पाकिस्तानी नमक और चावल को भारतीयों ने कई बरस से अपने मुख्तलिफ ब्रांड की शक्ल में दुनिया भर में फरोख्त करके अरबों डॉलर कमाए, इसी तरह इस वक्त भारत में पाकिस्तानी कपड़े को भारत के कुछ मशहूर ब्रांड्स के नाम से फरोख्त किया जा रहा है। हर पाकिस्तानी के लिए ये बात काबिल फख्र है कि दुनिया भर में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये उठान और हुकूमत का ध्यान इसी रफ्तार से जारी रहे तो बहुत जल्द पाकिस्तान भारत की कपड़े की सप्लाई की मंडी पर कब्जा कर सकता है। ताहम इसके लिए सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता ना किया जाए। दोस्तों, इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि पाकिस्तानी मसनूआत और ज़रूरी पैदावार की सबसे अहम मंडी थी, कुछ आकबत नांदेश अफराद और ताजरों के भेस में मुल्क दुश्मनों की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। नाम नेहाद ताजरों ने पाकिस्तान की मंडी खराब करने के लिए जानबूझकर घटिया चावल और दूसरी मसनूआत वहां पर भेजना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले अरब ताजर सर पकड़कर बैठ के गए, ये क्या हो रहा है। भारत जो इस घटिया मंसूबे के पीछे था, उसने उसका भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान को मार्केट से आउट करते हुए उस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अब वजारत तिजारत और दूसरे मुतल्लिका इदारों को इस तरफ पूरी जिम्मेदारी से तवज्जो देनी होगी, बल्कि उसे जंग का महाज समझकर इस फील्ड में धोखाधड़ी का खात्मा करना होगा, क्योंकि आजकल जंगें सरहदों पर नहीं मईशत के मैदानों में लड़ी जाती हैं और इस वक्त हमारी दुश्मन से मईशत की जंग जारी है। मुमकिन है कि भारत फिर पिछली चाल चलने की कोशिश करे, लिहाजा सब कुछ चौकन्ना रहने की जरूरत है।
इस वक्त 10 से 20 लाख मजदूर जो पावर लूम्स बंद होने की वजह से बेरोजगार हो चुके थे, तमाम पावर लूम्स फाल होने की वजह से न सिर्फ दोबारा बरसरे रोजगार हो चुके हैं, बल्कि सैकड़ों नई पावर लूम्स लगने और उनके 24 घंटे काम करने की वजह से कई लाख नए रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। हुकूमती रिलीफ मिलने के बाद जिस तेजी से पाकिस्तानी टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ रही है, कोरोना वायरस की वजह से लगातार 3 माह तक खसारे का शिकार रहने के बाद जुलाई में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बरामदात 5.8% बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की बरामदात में कमी देखने को मिली है। पाकिस्तान की बरामदात का इस वक्त 55% टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता है और फैसलाबाद जहां पावर लूम और टेक्सटाइल मिलें कई मील तक फैली हुई हैं, उनके मुजाफाती इलाकों के अवाम का रोजगार भी बिल वास्ता या बिला वास्ता इसी सेक्टर से वाबस्ता है। गली मोहल्लों और आबादियों में हजारों खानदानों का रोजगार इसी सनत से बिल्कुल इसी तरह वाबस्ता है जिस तरह सियालकोट और गुजरावाला के लोगों का स्पोर्ट्स, कैटलरी, सर्जरी और सेंट्री से मुतल्लिक सामान और बर्तन तैयार करने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों से मुंसलिक है। दोस्तों, इस समर की गवाही फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हर शख्स देगा कि 2006 तक टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल ठीक चल रहा था। परवेज मुशर्रफ दौरे हुकूमत में सिर्फ एक यूनिट ने 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम किया, लेकिन 2007 के बाद से हर शय तबाह होकर रह गई। 2017 को एक रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत ने बिजली और गैस के नर्ख 70% तक बढ़ा दिए हैं, जबकि भारत में तवानाई काफी सस्ती है। इस वजह से हमारी मसनूआत की लागत मजीद बढ़ गई। इस वजह से आलमी ताजरों का रुख पाकिस्तान की बजाय भारत की जानिब हो गया और जो चंद लूम्स चल रही थी वो भी बंद कर दी गयी। सनतकारों की दुहाई पर उस वक्त के वजीर टेक्सटाइल खुर्रम दस्तगीर ने इस बात पर गौर करने का वादा तो किया, लेकिन उस पर कोई तवज्जो न दी। ये हुकूमत की नाअहली ही समझी जाएगी कि उस वक्त यूरोपीय मार्केट में रसाई के लिए पाकिस्तान को GSP+ का दर्जा मिल चुका था। इसके बावजूद उस वक्त की हुकूमत की नाअहली ने ये मौका जाया कर दिया। उस वक्त अगर मेट्रो बसों और ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबों पर हजारों अरब खर्च करने की बजाय तवानाई के शोबे की जानिब तवज्जो दी जाती, तो मुल्क की बरामदात और सस्ती पैदावार की बदौलत आलमी मार्केट में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल किया जा सकता था। दोस्तों, एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बस पाकिस्तानी सनतों को कोरोना की वजह से इस तरह भी नुकसान हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता डाइस, केमिकल, जिप, धागा और बटन वगैरह चीन से दरामद किए जाते थे, जिनकी सप्लाई रुकने की वजह से प्रोडक्शन में खलल पड़ा। अब जब सप्लाई चेन बहाल हो चुकी है, उम्मीद है कि ये बरस अब पाकिस्तान के लिए कई तरह की उम्मीदें और खुशियां लेकर आएगा। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान हालिया बरामदात में इजाफा हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने नवंबर 2020 तक अमेरिका को पाकिस्तान की बरामदात 3 अरब 50 करोड़ 70 लाख डॉलर रही, जबकि दरामदात 2 अरब 47 करोड़ 70 लाख डॉलर रही, जो कि 1 अरब 2 करोड़ 37 लाख डॉलर का फायदा जाहिर करती हैं। दोस्तों, अदादो शुमार से ये भी जाहिर होता है कि माली साल 2020 में कोरोना से मुतासरा चौथी तिमाही में 14 साल की कमतरीन 4 अरब डॉलर की बरामदात के मुकाबले में माली साल 2021 की पहली तिमाही में बहाल होकर पाकिस्तान की बरामदात 5 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गई हैं। ताहम साल ब साल की बुनियाद पर बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मुस्तहकम रही। बरामदात में साल ब साल जुलाई और सितंबर 2020 के दौरान इजाफा हुआ, ताहम अगस्त 2020 में बरामदात में 14.8% कमी रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करे और खुशहाली के सम्राट हर आम आदमी तक पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।